जय श्री राम दोस्तों। तो एलसीएम और एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तीन संख्याएं 4, 5, 3 के अनुपात में है। ये संख्या अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त्य 180 है। उनका महत्तम समावर्तक है। इनका हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। अनुपात संख्या है, जहाँ पर भी अनुपात आए इनको सब में गुणे में कर देना है। चलिए करते हैं। तो क्या है संख्या, ये 4, 5 और 3। तो 4 गुणित 5 गुणित 3 सम का गुणित में करना है और एक और गुणित लगाकर एक्स करना है। हमें एक्स्ट्रा देना है, हमारे पास कोई चौथा मान नहीं है, हम उसको चौथा मान एक्स मान लिए। एक्स मानने के बाद फिर हमें इक्वल करके 180 को रख देना है। 180 रखे, उसके बाद एक्स का मान को एक्स को 1 रहने दिए और 4, 5 और 3 को 180 के बटे में लिख दिए, यानी कि ये संख्या इधर साइड चली गई। 4 गुणित 5 गुणित 3, 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 3 छिंग 18, 60 बचा। 5 से काट दो, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 4 एक कम 4, 4 से काट दो, 4 तिया 12। आंसर हमारा इसका लघुत्तम समावर्तक 3 आया। क्या 3 इसमें है? तो ए नंबर में 3 है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है 3, 4, 5/7, 7/9 और 1/2 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। अगर महत्तम पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का महत्तम पूछा है, नीचे वाली का नहीं। और अगर लघुत्तम पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का ही लघुत्तम पूछेगा, नीचे वाली का महत्तम करना है। अब यहाँ पर महत्तम पूछा है तो ऊपर वाली का महत्तम करना और नीचे वाली का लघुत्तम करना है। तो पहला संख्या दी हुई है, संख्या हमारे पास है, तो हम पहले ऊपर वाली का महत्तम करना है। ऊपर वाली का तो हमें महत्तम करना है। अब यहाँ पर 1 दिया हो तो 1 का सबसे भाग चला जाता है, तो ऊपर वाली का महत्तम क्या होगा, 1 होगा। अब 1 तो सब में आ रहा है, 3 में आ रहा है। डी नंबर का हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इसमें 1 नहीं आ रहा है। 3 में आ रहा है 1। अब देखना ये है कि लघुत्तम में कितना आता है नीचे साइड। 4, 7, 9 और 2 है। ले लिए लघुत्तम, 2 दूनी 4, 7 का 7, 9 का 9 और 2 एक कम 2। 2 से फिर दे दो, 2 एक कम 2, 7 का 7, 9 का 9। 3 से दे दिए, 7 का 7, 3 थिया 9। 3 से फिर दे दिए, 3 एक कम 3, 7 का 7 और 7 से फिर दे दिए 7 एक कम 7। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणित 7, 36 गुणित 7 कर दो। 7 छिंग 42 का 2 बच्चा 4, 7 तिया 21, 22, 23, 24, 25 का 252 है इसमें, तो यहाँ पर 252 आ जाएगा। तो 1/252 3 नंबर का इसमें 1/252 है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उन संख्याओं का महत्तम, क्वेश्चन दिख रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 40 है। मतलब महत्तम और लघुत्तम उसका दिया हुआ है, हम उसका जो गुणनफल है जिससे भाग देकर महत्तम आया है और लघुत्तम आया है। तो देखते कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। इन दोनों का गुणा कर दो, 8 गुणित 40 कर दो। तो 8 तिया 2, 8 तिया 8 चौ 32, 8 शून्यम 0, 320 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा यही इसी को भाग देकर महत्तम आया है और लघुत्तम आया है। तो 320 इसमें है, तो ए नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन भी अभी दूसरा क्वेश्चन के वही है, महत्तम समावर्तक ही याद करना है। तो 3, 5, 15 का हमें महत्तम समावर्तक निकालना है और 8, 12 और 16 का नीचे वाली संख्या जिसका लघुत्तम निकालना है। सबसे पहले महत्तम निकालते हैं। तो
3 से 3 5 15 बच जाता है, लेकिन ये नहीं जाता है। तो देखते हैं, पहला 3 भागित 5 बचा, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 गया, 3 गया एक बार में, बचा 1। अब 1 से बाद 2 का देते हैं तो 2 तो 1 तो सब में आ ही जाता है, तो 3 में आएगा, 5 में आएगा और 15 में आएगा। इनका महत्तम तो 1 ही आएगा, क्योंकि हमारा तो यहीं पर ही 1 आ गया। अब 1 से सबका भाग चला जाता है, तो 1 का 1 लिख दिए। उसके बाद हमें 8, 12 और 16 का लघुत्तम भी निकालना है। लघुत्तम निकालने के लिए 8, 12 और 16 2 से दे दिए, 2 चौ 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8। फिर से 2 से, 2 एक कम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4। फिर 2 से दिए, 1 का 1, 3 का 3 और 2 एक कम 2। फिर 3 से दे दिए, 3 एक कम 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 48। क्या इसमें 48 है? 1/48 है। बी नंबर में हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 5वां क्वेश्चन है, 6 और 110 का लघुत्तम समावर्त लिखा क्या है? इसका लघुत्तम समावर्त निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसको एक लाइन खींचेंगे, फिर 6 और 1 1 10, 2 से कर दिए, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 5 10। फिर 3 से जाएगा और 55 से जाएगा, तो 2 तिया 6, 55 गुणित 5 6 का नहीं, 6 पंचा 30 का 0 बचा 3, 6 पंचा 30, 3 33। क्या 330 है? ए नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और इसके आगे भी एक और वीडियो लाऊंगा मैं, उसमें भी इसी प्रकार क्वेश्चन देंगे। पेपर में भी इसी प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह तैयार कर लेना है। बस क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है आपको तो वो बस ध्यान में रखना है। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए ये था। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।